यस। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये ऊर्जा चक्र ग्रुप की तरफ से एक हम वर्कशॉप कर रहे हैं। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे सिंपल मंत्र, ठीक है, हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं अपनी लाइफ को कैसे हर्डल फ्री बनाएं। ठीक है, तो कुछ ऐसे मंत्र हैं, वैदिक मंत्र, जो हजारों सालों से हमें दिए गए हैं। तो कैसे हम उनको यूज करके जो अपनी बेसिक जो लाइफ की जो परेशानियां हैं, किसी को सपोज ट्रैवल करते हुए कुछ परेशानी हो रही है, कुछ लोग ऐसे मैंने देखा है कि अक्सर जब भी वो ट्रैवल करते हैं उनका सामान खो जाएगा, चोरी हो जाएगा या कुछ और प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है ना, किसी को आर्थिक परेशानियां हैं। तो जो हमारी लाइफ की परेशानियां हैं, हमारे वेदों में और जो पौराणिक जो ग्रंथ हैं, ऑलरेडी उनमें इतनी अच्छी रेमेडीज दी हुई हैं मंत्रों के थ्रू, है ना। तो देखिए मंत्र क्या होता है एक्चुअली। जब भी हम मंत्र जाप करते हैं, रिसाइट करते हैं, तो उससे होता क्या है, जो हमारी बॉडी और हमारा दिमाग, ठीक है, बॉडी एंड माइंड एक वाइब्रेशन की स्टेट में आ जाती है। ठीक है, जब हमारा बहुत ध्यान लग जाता है ना, तो आप सबने नोटिस किया होगा, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम खुद को एक्सपीरियंस करते हैं जैसे एक ऊर्जा है। हम खुद में एक ऊर्जा हो गए हैं, ना कि ये जो सॉलिड बॉडी है, ऐसे बॉडी हमारी बाउंड्रीज भी धीरे धीरे गायब हो रही है या मर्ज हो रही है। ठीक है, मंत्रों में क्या है, वाइब्रेशंस की शक्ति होती है, राइट। इसमें हम अपनी माइंड, बॉडी और ब्रेथ, अपनी सांसें, इनका कनेक्शन बनता है, इनका लय बनता है। तो मंत्रों से क्या होता है, हमें अच्छा क्यों लगता है जब हम मंत्र जाप करना स्टार्ट करते हैं। एक तो देखिए हमारा फोकस बहुत क्लियर होता है। जो पर्टिकुलर मंत्रस के जो हमें इफेक्ट फायदे होते हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगी, मैं जनरल एक मंत्र की बात कर रही हूँ। ठीक है, जब भी हम स्पेसिफिकली संस्कृत के मंत्र बोलते हैं, तो हमारा फोकस, हमारी मेमोरी और हमारा मेंटल डिसिप्लिन, ठीक है, एकदम प्रॉपर हो जाता है, अलाइन हो जाता है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स भी आप देखेंगे कि उनमें जो हमारे सेंसेस हैं, हमारी सेंसेस में बहुत इंप्रूवमेंट होती है। ठीक है, मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी हमारी बहुत अच्छी होती है। ठीक है जी। तो ये एक ऐसे, जब हम वाइब्रेशन की लेवल पे पहुंच जाते हैं तो जो हीलिंग इफेक्ट है वो उसको हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक, वैसे जब हम अपना दिन भर में अपना काम कर रहे हैं चलते फिरते, तब हम नहीं कर सकते। और उस समय क्या होता है, देखिए हमारा मन है ना, हमारा मन बहुत प्योर होता है। हमारी जो आत्मा है वो क्या चाहती है, परमात्मा से मिले। डेली जब हम सुबह सुबह थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, माला जप करते हैं, ठीक है, मंत्र जाप करते हैं, उसमें असल में होता क्या है, जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा से थोड़ा सा मिलके अपने आप को चार्ज करना चाहती है। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा दिमाग होता है ना, वो बीच में आ जाता है, वो ओवररूल कर जाता है, अलग अलग थॉट्स आते हैं। तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, सांसों को लय बनाते हैं। जब हम सांसों पे फोकस करते हैं तो हमारा दिमाग अपने आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, विचार धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं जब हम अपनी सांसों पे ध्यान लगाते हैं। और जो हमारी आत्मा है वो अपनी चार्जिंग कर सकती है जब हम एक मंत्र जाप रेगुलर कर रहे हैं, वो इस वाइब्रेशन में हम आ जाते हैं। तो जो हायर रिल्म्स हैं, ठीक है, हायर एनर्जी, हायर सोर्स, उसके साथ में हम कनेक्शन अनुभव करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जिन लोगों के वीडियोस ऑफ है ना, अगर आप भी ऑन कर लेंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा और मेरे को भी आएगा बताने में। तो मंत्र जाप करने के लिए देखिए बहुत ही आसान तरीके हैं। हमें खुद को बस साफ स्वच्छ रखना है। ठीक है, जब भी आप करने बैठे, वो कहते हैं ना पंच स्नान, तो आप इमिडिएटली उसी टाइम कर लीजिए। अपना मुंह, हाथ, पैर, कान, है ना, ये सब आप धो के बैठिए। ठीक है, हमें क्या करना है, बिल्कुल एक तो सच्चे मन से, और उच्चारण का ध्यान देना है। उच्चारण में सही होगा ना तो वाइब्रेशन सही हम लोग कैच करेंगे। ठीक है, वो सही फ्रीक्वेंसी हमारी मैच करेगी। देखिए क्या होता है, भगवान तो हमें ना कृपा बरसाते ही रहते हैं,
वो बस वेट करते हैं कि वो कौन सा मोमेंट होता है कि जब हम जो अपनी फ्रीक्वेंसी है ना उनकी फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं। तो जब हम माला जप करते हैं या कुछ किसी भी मेडिटेशन के हेल्प से जब हम उस फ्रीक्वेंसी पे चाहे थोड़े से टाइम के लिए पहुंच जाए, जैसे हम उस फ्रीक्वेंसी को पे पहुंचेंगे, जब वो हमें जो ईश्वर की क्रिएटर की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी ना, तो हमें ऐसा लगता है कि आज तो मजा आ गया, कितनी अच्छी चार्जिंग हो गई, है ना। तो ये हमें फायदे होते हैं। अब ये मंत्र जाप से पहले कई लोगों के ना मन में सवाल बहुत आते हैं कि जी कौन सी माला को यूज किया जाए। ठीक है, तो देखिए माला क्या होती है, आप मोटा मोटा ये जान लीजिए कि सपोज हम जैसे मंत्र जाप करना चाहते हैं, हम शिव जी का या माता दुर्गा या गणेश जी या कार्तिकेय जी, शिव परिवार, तो रुद्राक्ष की माला हम इजीली यूज कर सकते हैं, राइट। अगर सपोज विष्णु, श्री विष्णु, माता लक्ष्मी और उनके सभी रूप, ठीक है, उस समय तुलसी की माला यूज करिए, वो बहुत फायदेमंद होती है। और जब हम देवियों के मंत्र जाप करते हैं ना, तो क्रिस्टल की माला उसमें बहुत वो अच्छी रहती है। और जब हम ये 9 ग्रहों के मंत्र जाप करते हैं ना, जब स्पेसिफिकली जैसे आपने किसी ज्योतिषी को दिखाई कुंडली और बोला कि आपको स्पेसिफिकली सूर्य के मंत्र जाप करने हैं या किसी बुध के मंत्र जाप करने हैं, तो आप फिर उससे रिलेटेड जेमस्टोन्स की माला से जाप करिए, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है ना, तो ये क्लियर हो गया। अगर इतना क्लियर हो गया ना, तो आप मेरे को जरा चैट या में यस लिख दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगी। एक माला का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। रूल ये है कि 1 माला, 1 पर्सन एंड 1 मंत्र। होता क्या है, जब भी हम माला जाप कर रहे हैं, ये माला का कनेक्शन हमारे से होगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मंत्र की फ्रीक्वेंसी और हमारी फ्रीक्वेंसी ये मैच करने लग जाएगी, है ना। एक तो मंत्र बोल रहे हैं और एक हम चैंटर, हम जो हम चैंटिंग कर रहे हैं वो, और एक जो हमारी माला है, एक फ्रीक्वेंसी एक लय बन जाती है। ठीक है, सपोज मैंने अभी ना, अभी तो इससे मैंने एक शिव जी का मंत्र जाप किया, ठीक है, एक माला करी, फिर मैं तुरंत बाद में मैं सोच रही हूँ कि मैं विष्णु जी के भी, श्री विष्णु के भी मैं मंत्र जाप करूं, तो एक फ्रीक्वेंसी पे मैं भी थी और वो जो मेरी बीट्स थी, ठीक है। जो रुद्राक्ष होते हैं वो शिव जी के वो साक्षात वो एनर्जी पिंड ही होते हैं, ठीक है। वो एक फ्रीक्वेंसी पे हम 3 जने थे, मतलब मैं मेरी माला, मेरा मंत्र। अब तुरंत मैंने वो चेंज करी, उस दूसरे श्री विष्णु के जो मंत्र है उसकी फ्रीक्वेंसी तो बदल गई। तो अब जो मुझे उसका जो लाभ बोलना चाहिए, जो लाभ मुझे मिलेगा या जिस मैं फ्रीक्वेंसी को मैच कर सकती थी, वो उसमें थोड़ी मुझे परेशानी आएगी, ठीक है। तो वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हो जाती है। और माला सबकी अलग अलग होनी चाहिए। अगर घर में जैसे माला जाप कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि जी हस्बैंड ने वही माला जाप की, फिर बाद में वाइफ ने भी उसी माला से जाप कर दिया, ठीक है। क्योंकि इसका ना धीरे धीरे बहुत कनेक्शन बनता है। कई बार तो जो साधक होते हैं उनका अपने आसन के साथ में भी बड़ा अच्छा कनेक्शन बन जाता है, कि कहीं भी बैठे वो अपना आसन साथ लेके जाएंगे, ठीक है जी। तो ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओम नमः शिवाय करना है, रुद्राक्ष की माला कर ली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करना है, तो तुलसी की माला। अब मुझे कोई देवी मंत्र करने हैं, तो क्रिस्टल की माला से करूंगी, स्फटिक, स्फटिक बोलते हैं उसको, तो वो बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। और एक बार में बैठ के 108, एक माला हमारी 108 बार हम लोग कर लेते हैं, राइट। पर धीरे धीरे अगर आप बढ़ाना चाहें तो आप ये बढ़ा भी सकते हैं। जो भी करिए, जो भी मंत्र लेते हैं ना, उसको ऐसे नहीं कि 2 दिन ये मंत्र किया, ये मंत्र मुझे सूट नहीं कर रहा, दूसरा मंत्र करते हैं, ऐसे नहीं। जितना मंत्र हम करेंगे ना, मंत्र सिद्ध होता है, ठीक है।
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वो इस्कॉन वाले जो बहुत सिंपल मंत्र है उनका, ठीक है, हरे रामा हरे कृष्ण, जो वो मंत्र बोलते हैं, उनके सारे काम वो सिर्फ एक मंत्र से होते हैं, हर काम। अगर अब हम सोचें कि चलो आज मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं भी तो वही राम राम हरे हरे यही तो मंत्र है उनका, मैं भी गाती हूँ, पर मेरा जो काम है नहीं होगा, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो जो मंत्र है मंत्र में कुछ कमी रह गई है। वो लोग हैं वो सिर्फ एक मंत्र को कब से गाते हैं और कितनी बार गा चुके होते हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छे से सिद्ध कर लिया होता है, ठीक है। तो जैसे ये हमारे साथ कनेक्शन हो जाता है, फिर वो हमारा हो जाता है, ऐसे उसको सिद्ध करते हैं। जितनी बार आप ज्यादा उसको एक को करेंगे, बार बार करते रहेंगे, तो वो सिद्ध होता है, आपकी दोस्ती हो जाती है, जान पहचान हो जाती है, ठीक है जी। तो मैं ना 5 मंत्र ऐसे बताऊंगी अभी, जो सिंपल भी है और जो हम वेरियस पर्पज के लिए यूज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। देखिए सबको क्लियरली दिख रहा है ना ये? आप थम्स अप ऐसे कर देंगे, मुक्ता जी मुझे बता दीजिए आप। हाँ, थैंक यू, थैंक यू जी। ठीक है, देखिए शुरुआत के लिए मैंने फर्स्ट मंत्र वो लिया है, जो जो कि ईश्वर स्तुति का पहला मंत्र यही होता है। ये जो मंत्र है ना, ये यजुर्वेद से लिया गया है, इतना पौराणिक है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी मंत्र को चुना है, ठीक है। यजुर्वेद में अध्याय 30 है, 30वां अध्याय है और तीसरा मंत्र है ये, ठीक है। ये मंत्र क्या है? ईश्वर स्तुति की देखिए स्टार्टिंग ही यहां से होती है। ये है फॉर एबंडेंस एंड सक्सेस के लिए, राइट। लाइफ में देखिए क्या होता है, जब हमारी जो ये एक जनरल में बात बताती हूँ, जैसे जब हमारी ये लोअर लेवल की नीड्स पूरी होती जाती है ना, तो धीरे धीरे फिर हम हाई लेवल की नीड्स की ओर जाते हैं, है ना जी। मंत्र है ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, ठीक है। मेरे को एक्चुअली ये जैसे गा के बोलने की आदत ही है, मैं ऐसे लय के साथ ही इसको बोलती हूँ, तो इसलिए मुझसे टुकड़े टुकड़े में मुझे थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। बोलते इसको ऐसे लय के साथ में ही, जब इसको धीरे धीरे आप पढ़ेंगे ना, तो आपको ये आप यूज टू हो जाएंगे, फिर आप भी एक लय के साथ में इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्या है? ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, ठीक है। अब ये यजुर्वेद से लिया गया है, इसलिए ये इतनी प्रॉपर संस्कृत में है, थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे आप यूज टू होंगे ना, आप बहुत इजीली बोलेंगे, आप आराम से इसको ना लय के साथ में उच्चारण कर सकते हैं। जैसे ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, ठीक है। जब लय में गाते हैं ना, तो बहुत मजा आता है, आनंद आता है। अब देखिए ये क्या है, ये जो मंत्र है ना, मैं इसकी और आपको डिटेल्स बताती हूँ कि इसका एक्चुअल में जो मीनिंग होता है ना, इसमें हम क्या बोलते हैं, जो क्रिएटर को हम बोल रहे हैं, क्रिएटर कौन है? जो सभी सुखों को देने वाला है, जो सभी टाइप के सभी प्रकार के ज्ञान को देने वाला है, ठीक है, वो हमारा क्रिएटर है, सारा ऐश्वर्य जो हमको देने वाला है, ठीक है। हम उससे क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारे सभी दुर्गुण दुर्व्यसन और दुख है, उनको आप दूर कर दो, ठीक है। जो वेसल है, अगर हमें इसमें कोई चीज अच्छी पॉजिटिव डालनी है, तो पहले जो इसको खाली करना पड़ेगा ना, जो बुराइयां हैं उसको निकालनी पड़ेगी। तो इस मंत्र में बोला है कि हमारे सारे दुर्गुण दुर्व्यसन और जो भी दुख है ना, उनको पहले आप हमसे दूर कर दीजिए, और जो भी मेरे कल्याण के लिए क्या है, जो भी गुण है, जो भी कर्म है, स्वभाव है, और जो भी पदार्थ है, ठीक है, वो मुझे प्राप्त कराइए। सिंपल मीनिंग है कि क्रिएटर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं
जो भी नेगेटिविटी हमारे से दूर करिए और जो भी पॉजिटिव है वो सब ही हमको दीजिए। अब अगर हमारे दिमाग में कोई भी मटेरियलिस्टिक सुख है कि मुझे ये चाहिए, कोई भी मटेरियल्स आप सोच सकते हैं, ठीक है, कोई भी अच्छे कर्म चाहिए, हमें अच्छे गुण चाहिए, किसी भी प्रकार का सुख चाहिए, हमारे जो भी इंटेंशन है उसको रख के हम ये मंत्र को अगर बोलेंगे रेगुलरली तो वो जरूर पूरा होता है। ठीक है, मतलब सारे इविल्स को हमसे दूर करिए और जो भी गुडनेस है वो हमें आप दीजिए। ठीक है, ये मुझे आ, मालूम था कि शायद थोड़ा सा कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये मंत्र स्टार्टिंग में देना बहुत जरूरी है। ये मंत्र जो है ना, इट इज अ फंडामेंटल वैदिक मंत्र। ये क्या है, जो हमारे हिंदू पूजा और प्रेयर जो भी हम करते हैं ना, तो उसका कोर कंपोनेंट आप समझिए कि यही मंत्र है। ठीक है, इसको आप जितना भी चाहें आप इसका जाप कर सकते हैं, जो भी आपकी वर्ल्डली डिजायर्स हैं। राइट, देखिए, अब जो दूसरा है हम करते हैं, सपोज हमको ना प्रॉब्लम आ रही है इसमें जॉब में, हम ना अब हम सोचते हैं कि भाई जॉब के लिए बहुत टाइम से हमारा प्रमोशन ड्यू हो रहा है या जॉब में हर्डल्स आ रही हैं। ठीक है, सिर्फ जॉब ही नहीं, और भी मैं बताऊंगी, और भी बहुत सारी चीजों में, प्रॉस्पेरिटी में, सक्सेस में, जब हमें लाइफ में चाहिए होती है। प्रेस्टीज होता है ना, कभी लाइफ में ऐसा होता है कि बिना कारण ही हमको डिफेम मिलता है। ठीक है, हम एक पोजीशन के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें एक पोजीशन चाहिए, हमने इतनी तैयारी की है, फिर भी पता नहीं कि हम उस पोजीशन को पा नहीं पा रहे हैं, नहीं मिल रही। ठीक है जी, बहुत सिंपल है, ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। ठीक है, सबने आपने सुना ही होगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ठीक है, 2-3 बार बोलेंगे या आप सुनेंगे तो आप इसके बहुत अच्छे से यूज टू हो जाएंगे। अब देखिए, ये हमें जो भी है हमारे प्रोफेशनल ग्रोथ में तो ये भरपूर हेल्प कर मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, जो भी वर्ल्डली डिजायर्स है। सेकेंडली, ये स्पेसिफिकली कोई भी अचानक से, कभी ऐसा होता है कि कोई घटना दुर्घटना अचानक से सामने आ जाती है, अचानक की परेशानियां जो होती है ना, तो तुरंत आप इसका मानसिक जाप शुरू कर दीजिए। ठीक है, इसकी एक माला सुबह सुबह करिए, पीस के लिए जनरल। ठीक है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमें सक्सेस मिले, जो भी हम डिजर्व करते हैं ना, एक्चुअली हम जो डिजर्व करते हैं वो ये उसके लिए ये गौरी माँ से आराधना कर रहे हैं। ठीक है, जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को संभालने वाली हैं, 3 नेत्र वाली हैं। ठीक है, कभी भी आपको लाइफ में लगता है कि कहीं है, घर के अंदर है, घर के बाहर है, अचानक से कुछ समस्या आ गई, इसका मानसिक जप शुरू करिए, कहीं ना कहीं से तुरंत समाधान मिलता ही है। पर कंडीशन वही है कि हमें फ्रेंडशिप करनी होगी पहले मंत्र के साथ में भी। ठीक है जी, और हमें लाइफ में कोई राइट डिसीजन लेने हैं। ठीक है, कई बार हम ऐसे खड़े होते हैं दोराहे पे, समझ नहीं आता है ना कि पता नहीं बाद में क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हम कौन से रास्ते को चुने। राइट डिसीजन लेना है, आप गौरी माँ को याद करिए, ये मंत्र का जाप करिए। ठीक है, जिस भी कहीं पर भी है, जगह मैटर नहीं करती, मानसिक जाप कर लीजिए। राइट, हमको लाइफ में विजडम चाहिए, गाइडेंस चाहिए, जो भी दुनिया की वर्ल्डली ऑब्स्टेकल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए इस मंत्र को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, जॉब प्रमोशन चाहिए। ठीक है, कभी हमारा हक हमको मिलता नहीं है, ठीक है, हमारी प्रमोशन ओवर ड्यू हो रही है बहुत टाइम से, पर कुछ ना कुछ रोड़े अटक रहे हैं, तो हम इस मंत्र का थोड़ा लगातार जाप करें तो हमारे सारे काम सिद्ध हो सकते हैं।
ठीक है जी। देखिए अब एक और मंत्र हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये मंत्र है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ठीक है। अब क्या होता है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ घरों में ऐसा हो जाता है कि एक उठता है और दूसरे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। बीमारियां ना घर पे ऐसे लगता है कि आके बैठ गई हैं, या फिर कोई एक पर्सन जिसकी इम्यूनिटी कम हो चुकी है वो बार बार बीमार हो रहे हैं, लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। ये आप जो भी हैं, अ, जिनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, या तो उनको दीजिए, वो खुद भी इसको रिसाइट करें। वो नहीं कर सकते तो घर का कोई और सदस्य उनके लिए अगर ये मंत्र रिसाइट करें तो बहुत जल्दी हमें अच्छी हेल्थ मिल जाएगी। ठीक है। हेल्थ के साथ में इसमें ओवरऑल काफी जो हमने मांगा है, अभी इसको हम समझते हैं कि हमने ईश्वर से क्या क्या हम मांग रहे हैं, कि सिर्फ हमें हेल्थ चाहिए और हमें बहुत कुछ चाहिए। पहले मंत्र को देखते हैं। मंत्र है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जही। ठीक है जी। ये क्या है, ये गॉडेस दुर्गा का मंत्र है। ठीक है। जहां सब हार जाते हैं, किसी की नहीं चलती ना, फिर वो हम गॉडेस दुर्गा को याद करते हैं कि माता अब तो तुम हमें संभालो। ठीक है जी। ये हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए, दोनों के लिए है। ठीक है। इसके देखिए मैं बेनिफिट्स बता देती हूँ आपको। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज मैंने बताया। ठीक है। कोई भी लंबे टाइम की बीमारी है, ठीक है, हमें उसका कुछ सही उपाय भी नहीं मिल रहा है, इसको स्टार्ट करेंगे। अगर जो प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर हमें सही डायग्नोसिस नहीं हो रही है या सही डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है, वो भी प्रॉब्लम इसमें सब कवर हो जाएगी हेल्थ रिलेटेड। ठीक है। गुड फॉर्च्यून के लिए, ब्लिसफुलनेस के लिए, ठीक है, फिर ब्यूटी के लिए, विक्ट्री के लिए, फेम, प्रोस्पेरिटी के लिए, एंड टू एलिमिनेट माय एनिमीज, हम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है जी। वही है कंडीशन। आप इसको लगातार करिए, फ्रेंडशिप करिए, फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को एक उस फ्रीक्वेंसी पे लेके जाइए। ठीक है। जहां से हमें जो इस फ्रीक्वेंसी के जो ब्लिस हैं हमें मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छा मंत्र है। चलिए अब एक ऐसा मंत्र देखते हैं। जैसे मैंने बोला था कि हमें घर से बाहर देखिए निकलना ही पड़ता है। ठीक है। हम जब घर से बाहर जा रहे हैं तो हमारी एक तो जर्नी बिल्कुल सेफ रहे, हम जिस पर्पस से जा रहे हैं ना, हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए। राइट। तो ये बहुत अच्छा मंत्र है। अभी इसका मीनिंग समझाती हूँ। जो लोगों ने एंजल रेकी या एंजल्स को बुलाते हैं, उनको कॉल करते हैं, उनको भी काफी रिलेटेड लगेगा जब मैं इसका आपको मीनिंग समझाऊंगी। ठीक है। देखिए ये मंत्र क्या है। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। भवानी, माँ भवानी, माँ दुर्गा राइट साइड में कि सदा रहें। जब भी हम जैसे घर से बाहर निकल रहे हैं ना, एक तो ध्यान रखिए कि अपना राइट पैर हम आगे करके निकलें। ठीक है। और इस मंत्र को रिसाइट करके ही, मंत्र का जाप करके, मंत्र बोलकर ही हम घर से बाहर पैर रखें। माँ दुर्गा मेरे हमेशा राइट साइड में रहे। ठीक है। सन्मुख रहे, सामने मेरे कौन रहे, गणेश जी रहे। और जो दूसरे तीन देवता हैं, जैसे ब्रह्मा जी मेरे सेंटर में, विष्णु जी लेफ्ट में, महेश जी, शिव जी महाराज फिर राइट में। ठीक है। तो ये जो पांचों देव हैं, ये मेरी रक्षा करें,
हम इनको कॉल करके जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कॉल करते हैं ना, एंजल्स को बुलाते हैं ना, कॉल करते हैं, तो वो ही ये वही सिंपल वही तरीका है। जब भी आप जा रहे हैं अपना राइट पैर आगे रखिए, इस मंत्र को बोलिए। बहुत सिंपल है। सदा भवानी दाहिने, सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है। कभी बच्चे बाहर जा रहे हैं, है ना, कभी बच्चे बाहर जा रहे हैं, आपके हस्बैंड जा रहे हैं टूर पे, तो एक टेंशन सी रहती है। वो नहीं बोलते तो कोई बात नहीं, उनकी तरफ से, जैसे वो बाहर जा रहे हैं ना, आप उनकी तरफ से बोल दीजिए इंटेंशन डाल के। ठीक है, कि वो कितने प्रोटेक्टेड हैं। देखिए, मतलब पांच देव उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना कभी रास्ते में कुछ। ठीक है जी। तो ये शक्ति रूपी माँ दुर्गा को हम सबसे पहले बुलाते हैं, और ये फिर मंत्र को हम बोलते हैं। ठीक है जी। देखिए, अब मैं एक और मंत्र बोलती हूँ। ये आप सबको मालूम ही होगा, ये है महामृत्युंजय मंत्र। ठीक है। देखिए, मंत्र तो इतने सारे हैं, हर एक चीज के लिए, इवन हमारी ब्यूटिफिकेशन के लिए मंत्र है, कोई भी स्पेसिफिक नीड है उसके लिए मंत्र है ना, हमें अच्छा हस्बैंड, जिनको अभी शादी करनी है, स्पाउस ढूंढना है, उसके लिए भी मंत्र है। हर एक छोटी छोटी चीज के लिए भी मंत्र है। ठीक है, बहुत इफेक्टिव भी है। पर अभी हम सिर्फ 5 मंत्रों को यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक। देखिए, ये जो मंत्र है, इसको क्यों बोलते हैं, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को मालूम ही होगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मा अमृतात्। यूट्यूब पे ज्यादातर मुझे लगता है कि लोग इसको सुन ही लेते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से जो रिसाइट करते हैं, जब आप इसको ज्यादा बार बोलेंगे, देखिए यूट्यूब पे सुनते हैं तो भी ये बहुत इफेक्टिव है, लेकिन इसको आप जितनी ज्यादा बोलेंगे ना, वो एम्बाइड हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से लय के साथ में गाना आ जाएगा, फिर वो बहुत मजा आएगा। ठीक है, कैसे बोलेंगे हम इसको। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मा अमृतात्। ठीक है, इस तरीके से हम बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। तो देखिए, ये जो मंत्र है ना, इसको यजुर्वेद से लेकर के ऋग्वेद से लेके यजुर्वेद और शिव पुराण, हर जगह ये मंत्र हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसका महत्व इतना है। महामृत्युंजय किसको बोलते हैं, जो मृत्यु को जीत जाता है। ठीक है ना, ये हम भगवान शिव के स्तुति के लिए भी बोलते हैं, इस मंत्र को बोलते हैं। ये जो मंत्र है, संसार के सभी कष्टों से मुक्ति के लिए ये मंत्र है। क्या इविल आई, क्या नेगेटिविटी, या वॉट एवर, जो भी आप नाम लीजिए, संसार के सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति के लिए ये एक मंत्र है। ठीक है जी। ये जीवन देने वाला मंत्र है। ठीक है, जीवन भी देता है और लाइफ में पॉजिटिविटी भी हमें इस मंत्र से मिलती है। हर तरह का डर, मन से डर, दिमाग से टेंशन खत्म हो जाती है। ठीक है, और इस मंत्र के जाप करने से जो हमारी कुंडली में जो कुछ नेगेटिव जो दोष होते हैं ना कुछ, वो भी दूर हो जाते हैं। ठीक है जी। इसको कहते हैं दीर्घायु का महामंत्र, वो तो कहते ही है। ठीक है, अब थोड़ी सी ना मैं इसको डिटेलिंग में और समझाती हूँ। देखिए, होता क्या है, ये जो मंत्र है, ये शिव जी ने मार्कंडेय ऋषि को दिया था। ठीक है जी। ये यूज हमें बार बार करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए उसका रीजन समझाती हूँ। देखिए, क्या होता है कि हम जो भी ह्यूमन बींग्स है ना, हम सब एनर्जी से बने। ठीक है, कॉन्स्टेंटली वी आर रिसीविंग एंड एमिटिंग एनर्जी इन द यूनिवर्स। ठीक है, हम एनर्जी ले रहे हैं, दे रहे हैं, हम एनर्जी से ही तो बने हुए हैं हम सब लोग। ठीक है,
जो हम यूनिवर्स में डायरेक्ट दे रहे हैं। अब कैसे दे रहे हैं? थ्रू आवर इमोशंस। हम अपने इमोशंस के थ्रू ही तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, हम अकेले नहीं है संसार में, सबके साथ में है। ठीक है सर, अब हमारे सराउंडिंग में बहुत कुछ है और जिनसे हमारा इंटरेक्शन होता है वो भी अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, अब जैसे जो इमोशंस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। हमने चलिए साधना करी, है ना, मंत्र जाप वगैरह से अपने माइंड को स्थिर किया, शून्य की प्रैक्टिस करी, हमने अपने इमोशंस पे काबू पा लिया। ठीक है, लेकिन जो सामने वाले के इमोशंस हैं दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जब किसी और के नेगेटिव इमोशंस हमारे पास आते हैं, वाइब्रेशंस आई, या फिर हमारे सराउंडिंग से कुछ नेगेटिविटी हमारे पास आई, जो हमारी ऑरा है वो ऑरा को पेनिट्रेट करके जब वो हमारे पास आती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो वीक हो जाता है। तभी ये जो अटैक्स होते हैं ना, किसी को साइकिक अटैक है या कुछ है, वो क्यों हो रहा है? हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो वीक है, वीक हो गया है। क्योंकि कॉन्स्टेंटली देखिए वी कैन नॉट स्टॉप, है ना, हमारे नेगेटिविटी आती ही रहती है, सराउंडिंग से आएगी। कभी हमको ऐसी जगह से जाना पड़ता है, गुजरना ही पड़ता है ना, कभी चौराहों से जाना पड़ता है। हम कह नहीं सकते ना कि कभी यहाँ पे हम बिल्कुल सेफ हैं, राइट। तो ये इस मंत्र के जाप से एक शील्ड हमारे चारों तरफ बनती है। ठीक है, उस शील्ड बनने से क्या होता है, जो नेगेटिविटी आ रही है ना उससे हमें बहुत प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, दूसरा, इसको रेगुलर हम जब प्रैक्टिस करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो हमारा खुद का जो इम्यून है ना, इंटरनल इम्यून सिस्टम, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अंदर से हमारी पॉजिटिविटी और हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो सब बाहर हो जाती है, निकल जाती है, और अंदर से हमारे से पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी भर जाती है। ठीक है जी। और इसकी वाइब्रेशंस जो है ना वो इतनी पॉजिटिव हैं कि सारी जो हमारे सराउंडिंग में भी जो नेगेटिविटी है ना, वो नेगेटिविटी को भी ये मंत्र खत्म कर देता है। ठीक है, इसके ना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मतलब मैं बताऊंगी तो ये ऐसा लगता है कि 1 घंटे की क्लास में ना हम सिर्फ ये इस एक मंत्र को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो और जनरली और क्या होता है? ठीक है, देखिए इसके और क्या एडवांटेजेस हैं महामृत्युंजय मंत्र के। एक तो देखिए पॉजिटिव, हमारा ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, एक नेगेटिविटी, जो नेगेटिव एनर्जीज के अगेंस्ट में शील्ड हमें मिल जाती है। ठीक है, और जो सडन डेथ के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, लॉन्गेविटी हमारी इंप्रूव होती है, राइट। पॉजिटिविटी हम अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जब हम, हमारे अंदर इम्यून सिस्टम परफेक्ट हो गया, नेगेटिविटी बाहर गई, पॉजिटिविटी बन रही है, तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर पॉजिटिविटी है तो हम अट्रैक्ट भी क्या करेंगे, हम पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। जब हम लो एनर्जी में रहते हैं ना, हमारी एनर्जीज लो फ्रीक्वेंसी होती है, तभी जो लो फ्रीक्वेंसीज होती है ना वो हमारी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना हाई कर लिया, इतना पॉजिटिव कर लिया कि अब सिर्फ और सिर्फ जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव एनर्जी ही हमारी तरफ अट्रैक्ट होगी। ठीक है जी। और ग्रेस ऑफ क्रिएटर जब हमें चाहिए उस इसे तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, एंड फॉर द अटेनमेंट ऑफ हायर स्पिरिचुअल लेवल इन लाइफ, जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनको बहुत एक अच्छा एक लेवल मिलता है इससे। ठीक है, तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट मंत्र थे जो मैं आप लोगों को देना चाहती थी। ठीक है, इसलिए हमने आज की ये क्लास रखी है। देखिए मंत्र क्या है, मंत्र बहुत सारे होते हैं, और आपको हैरानी होगी जानबूझ के ये जानकर कि कितने कितने हर एक एस्पेक्ट पे, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के लिए स्पेसिफिक मंत्रास हैं। ठीक है, जो वंडरफुली वर्क भी करते हैं। बस हमको श्रद्धा चाहिए, थोड़ी सी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हमारे डीएनए में
यही है, सारी वैदिक संस्कृति ही है ना। हम इंडियन है, हम हिंदू लोग हैं, यही हमारी संस्कृति है, हमारे डीएनए में ये है। जब हम इसको, जैसे हम हनुमान जी का नाम लेते हैं, इमीडिएटली हम कैच करते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है, जब छोटे थे अपने बच्चों को हम क्या बोलते हैं, बेटा हनुमान जी से पावरफुल, बहुत पावरफुल है, और उनसे पावरफुल कोई भी नहीं है, डर लगेगा तो हनुमान जी का नाम लेना। ये हमारे अंदर सिस्टम में ही जनरेटेड है, हमें मालूम नहीं है। जैसे जैसे हम याद करेंगे ना, अपने आप हमारी जो इनर कॉन्शियसनेस है ना, उसको सब याद आ जाएगा और हमारा कनेक्शन बैठ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारी वर्कशॉप होती है। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, तो आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा अलाउ कर देती हूँ। हाँ। हेलो मैम। यस। हाँ मैम, जी, एक बात पूछना था, मृत्युंजय मंत्र हम लोग घर में जाप कर सकते हैं? घर में जाप कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला से। ओके, थैंक यू मैम। मुक्ता जी अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? यस यस, थैंक यू सो मच। एक्चुअली किसी और ने बोला था तो इसलिए मैंने अनम्यूट नहीं किया। ओके ओके। सो थैंक यू सो मच इतना अच्छे से इलाबोरेट करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड स्पेशली आपने जो प्रोनाउंसिएशन किया है ना, मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू इतना पेशेंसली सब कुछ अरेंज करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू आप सबको, आप सबने ना इतने अच्छे से सुना ये सबको। थैंक ठीक यू है, सो मुझे थोड़ा सा यही था फेयर कि हाँ क्लियरली सबको समझ में आ जाए इसका मैटर, मच। है एक्चुअली ना। मुझे वैदिक मंत्र से मुझे बहुत पता नहीं, क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ये है। बट मुझे अच्छा लगता है जब कोई पढ़ते हैं या बोलते हैं ना, मुझे इस चीज पे नॉलेज गेन करना चाहती हूँ। तो आपने जब बोल रहे थे ना, जब भी देखा तो मैं इसीलिए आ गई थी। सो थैंक वेलकम मेरा जी। कुछ क्वेश्चन है, बस ग्रैटिट्यूड ही देना था। थैंक यू। थैंक्स लॉट। थैंक यू। चलिए। तो मैम मेरे को पूछना था कि अगर हम लोग करते, अगर कोई माला नहीं है, कोई रुद्राक्ष नहीं है, तो हम उंगलियों से भी चैंट कर सकते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली, हम अपने उंगलियों से भी कर सकते हैं, है ना। एक दो बार करेंगे ना, इतना यूज टू हो जाएंगे। मैं सही बताऊं, मैं कई बार ना गाड़ी चलाते हुए भी मंत्र जाप कर लेती हूँ। बस एक वो इतना आइडिया हो गया ना कि बस अब तो उंगली हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप वो सही बैठ जाता है। एक्चुअली क्या होता है, इतने सारे माला रखना और हमेशा ट्रैवल में रखना मुश्किल हो जाती है ना, इसलिए पूछ रही थी। हाँ, नहीं ट्रैवल में जब आप जाए ना, वो माला की बैग होती है ना, उसमें करके जाना, उसको ज्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहिए बाहर जाके। ठीक है। हाँ जी। आ, विजया जी। अनम्यूट हो रहा है। हाँ जी। मैम मुझे ये फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने के लिए थैंक यू। मैम वेलकम। मेरा ये क्वेश्चन है कि हम माला जप करते तो कुछ फिंगर्स है ना मैम, लाइक वो तर्जनी फिंगर नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब मैंने एक दो वर्कशॉप या ऐसा देखा है कि जो माला जप करते हैं तो कुछ जो फिंगर्स है तो वो मुझे हम जरा बता सकते हैं क्या? थोड़ा जोर से बोलेंगे, फिंगर्स के आगे क्या बोला आपने, फिंगर्स को क्या करना है, जोर से बोलिए थोड़ा। 1 मिनट 1 मिनट। हाँ हाँ। या उस पे फिंगर्स है ना मैम, लाइक वो इंडेक्स फिंगर यूज नहीं करना है, थर्ड या फोर्थ ऐसा कुछ है तो वो बताएंगे क्या? हाँ, माला जप के समय में इंडेक्स फिंगर को यूज नहीं करना। ठीक है। देखिए ये होती है, ये जुपिटर की फिंगर होती है, इसमें ईगो होता है। ठीक है। तो हम ये अपनी जो है इंडेक्स फिंगर के साइड वाली फिंगर एंड थंब, ऐसे माला जप कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम बीट्स को आगे बढ़ाते हैं। राइट। चलिए। रेखा जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। आपका सेशन पहली बार अटेंड कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। बीच बीच में नेटवर्क जा रहा था क्योंकि मैं आज ये पूर्णिमा है ना, पुष्य नक्षत्र का, तो मैं टेरिस हाँ पे चंद्रमा की रोशनी ले रही थी, तो बीच बीच में नेट जा रहा था, तो थोड़ा समझ नहीं पा रही थी। मुझे ये पूछना था ऋचा जी, क्या हमारे पास वैदिक में कोई ऐसा मंत्र है जिसे प्रमोशन के लिए या करियर के लिए हम चैंट कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंने जो अभी बताया है ना, दुर्गा माँ का मंत्र, सर्व मंगल मांगल्य,
अच्छा, सर्वमंगल मांगल्य। मांगल्य, ये मंत्र है फॉर प्रमोशन। जो भी ओके। हमारी हाँ, जो भी हमारी प्रोफेशनल लाइफ की भी प्रॉब्लम्स है ना, जी जी। जनरल तो ये हमें हेल्प करेगा ही प्रॉस्पेरिटी के लिए, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ की सारी प्रॉब्लम सर्व मंगल मांगल्य इस मंत्र से ओके, ये सॉल्व। जैसे किसके ब्याह में, बच्चे के ब्याह में मदर भी कर ले या हस्बैंड के ब्याह में वाइफ भी कर ले, कि उनको खुद को ही करना पड़े? खुद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज उनको भी पता चलेगा कि कैसे वो वाइब्रेशन की उस स्टेट में पहुंचा जाता जी जी है ना। जी। जब हमारा कनेक्शन बैठता है तो कितनी अच्छी वो अनुभूति होती है ना। जब हम वो उस वाइब्रेशन की स्टेट में पहुंचते हैं, हमें अपनी बॉडी की भी अनुभूति नहीं रहती है ना, कि हम जी, इस फिजिकल फॉर्म में है। अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखिए मदर तो हर चीज अपने बच्चे के लिए कर सकती है इसका ये सर्वमंगल मांगल्य ये पूरी स्तुति बोलनी है कि खाली ये 3 वर्ड बोलने से हो गया? अरे नहीं, मैंने आपको पूरा ये बताया ना। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्तुते। ओके। और एक चीज ये पूछना था कि जैसे है ना, हम और भी माला करते हैं, जैसे हमारे अपने अपने होते ना सबके, कोई क्या करते कोई क्या करते हैं, हाँ जैसे जी, हम हाँ 3-4 माला जाप करते तो इट्स ओके नो? अब जैसे आप शुरू में बता रही थी कि एक ही करना चाहिए, उसका वाइब्रेशन बहुत हाई होता है, पर क्या सब हम अपने अपने अलग अलग भी करते, 2-3 करते हैं, तो कर सकते हैं वैसे? वैसे ना बहुत ज्यादा मिक्स एंड मैच नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि हम एक शिव जी का भी एक शिव परिवार से कोई मंत्र कर रहे हैं, फिर हम विष्णु परिवार से कोई कर रहे हैं, है ना, फिर हम कोई स्पेसिफिक वो अपने ग्रह के लिए भी कर रहे हैं। जी तो जी देखिए हमारी अब ये सोचिए, हम जब मंत्र करने बैठते हैं, हम एक स्टेट में पहुंच गए, फिर उससे जी वापस आके फिर दूसरी फ्रीक्वेंसी में जाने में टाइम लगता है। तो जी थोड़ा जी सा जी या तो गैप दे लें। जी। क्या है कि जो सर्विस वाले होते हैं उनके पास इतना गैप देने को टाइम नहीं होता है ना, उनको हम 2 माला भी बोले तो उन लोग ठीक है, थोड़ा हम लोग बोलते हैं कि नहीं आप कर लो, आपके लिए अच्छा है। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि जैसे अभी 2 माला कर रहे, अभी मैं एक और इंट्रोड्यूस करूं, जैसे ये तो फिर क्या होता है कि वही मैं पूछ रही थी कि वाइब्रेशन सबकी अलग अलग हो जाती है ना बोलकर। हाँ, वही वही वही। ओके, और जैसे करियर के लिए जैसे क्या है उसके लिए भी यही है सर्वमंगल मांगल्य? किसके करियर के लिए? लिए भी, करियर के लिए हाँ, अपलिफ्टमेंट ऑफ करियर। बिल्कुल बिल्कुल, करियर के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए हाँ, प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये कर सकते हैं। ओके बहुत ओके। पावरफुल मंत्र है ये। हाँ गौरी ये माँ का। जैसे इसके बदले में हम जैसे ये सर्वमंगल मांगल्य दुर्गा जी का ही है ना, तो हम हाँ, दुर्गा मंत्र भी कर सकते हैं ना ऐसे तो? देखिए दुर्गा सप्तशती के तो वैसे सभी मंत्र कहते हैं वो सिद्ध है जी 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 है ना। पर वो बस हमें पर्पस देखना है कि हाँ कौन सा पर्पस है। जी जी, सब लाइन का अलग अलग मीनिंग है। हाँ, है ना। कोई जी जी स्पेसिफिक हेल्थ के लिए है, कोई स्पेसिफिक चीजों के लिए है, जैसे भी मैंने बोला कोई ट्रेवल के लिए है, जी जी घर जी से जी बाहर जा रहे हैं तो कोई स्पेसिफिक उसके लिए। फिर जब हम जो लोग ड्राइविंग सीखते हैं ना, उसके लिए भी है कि जब हम ड्राइविंग सीख लें तो वो एक उसके लिए भी मंत्र है जी। मंत्र देके वही मैं बोला हर एक पर्पस के लिए होता है। इसकी क्या हमको रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या इस ग्रुप में? हाँ, हम कोशिश करेंगे, रिकॉर्डिंग दे देंगे बिल्कुल। क्योंकि थोड़ा मेरा नेटवर्क वो था ना, तो मैं बीच बीच में कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, तो मैं देख लूंगी फिर जो भी मुझे देखना है, फिर बाद में मैं देख। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा कर रही हो रीचा जी, बहुत अच्छा। और सच में फर्स्ट टाइम ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा, है। वेलकम जी। बहुत अच्छा लगा। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। हेलो रिचा जी, हेलो रेखा जी, हेलो एवरीवन। हेलो ऊर्जा जी, वेलकम। हाय जी। मैं आपके पूरे सेशन हेलो में थी, मैम। मोस्टली मैंने सभी कुछ सुना। और रेखा जी के क्वेश्चन पे मैं बोलना चाह रही थी। रेखा जी, आपका जो भी क्वेरी है ये आपको डिटेल में डालना पड़ेगा कि आप एक्चुअली वो पहले कौन से मंत्र कर रहे हैं। ऋचा जी तब तक आपकी हेल्प नहीं कर सकती जबकि उनको पता नहीं है कि आप पहले जो मंत्र कर रहे हैं वो किस भगवान का कर रहे हैं या कौन सा वाला मंत्र आप कर रहे हैं। ओके क्योंकि ओके ओके। क्योंकि वाइब्रेशन लेवल पे अगर आप मैया का ही कोई मंत्र पहले से कर रहे हैं और ऋचा जी ने जो सजेस्ट किया वो भी मैया का मंत्र है, तो आप उन दोनों मंत्रास को एक साथ कर सकते हैं। तो मैं क्या अभी बता सकती हूँ कि मैं क्या पहले करती हूँ बोलकर? आप ऐसा करिएगा, ये ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा कि आप कौन से मंत्रास के बारे में बात कर रहे हैं। ऋचा जी आपको वहाँ ग्रुप में इस चीज के लिए गाइड कर देंगे। जी जी जी, ऐसे मैं ऋचा जी से कनेक्ट भी कर सकती हूँ, है ना ऋचा जी?
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करिए। हाँ, तो अगर किसी आप की कोई क्वेरी इस तरह की है कि जी उनको समझ में ये लग रहा है कि मैं क्या करना चाहिए, या कौन सा मंत्र मैं एक चैंट कर रही हूँ उसके साथ दूसरा मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप लोग ये क्वेरी ग्रुप में डाल सकते हैं, ताकि ऋचा जी आपको डिटेल में इस चीज को बता दे कि हाँ, ये दोनों मंत्र एक साथ किए जा सकते हैं। ओके 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 100%। थैंक यू सो मच ऊर्जा जी। ओके, या थैंक यू। वेलकम वेलकम एवरीवन। जी, सो मेरे ख्याल से आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पावरफुल यूजफुल रहा। तो सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया, और होपफुली ऋचा जी आगे भी हम लोगों को इसी तरह से गाइड करती रहेंगी। आगे भी हमको ढेर सारे तरह तरह के वैदिक मंत्राज और वैदिक और भी कई सारी चीजें हैं, तो ऋचा जी हमको इंट्रोड्यूस करेगी। सो आई होप हम सब लोग कुछ अच्छा ज्ञान इनसे ले पाए। ओके, यस, श्योर जी, जरूर। चलिए, ओके, ओके, बाय बाय। मैं मीटिंग एंड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। Bye. Thank you बाय। so much, थैंक ma'am. यू, ग्रेटिट्यूड।